अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, फिट-फाट होंगे और सेट होंगे। ऑफ़िस से आने के बाद अमूमन जॉब से आने के बाद इतनी सुस्ती हो जाती है कि कुछ करने का दिल नहीं चाहता। आजकल पता नहीं क्यों, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। एज़ आई टोल्ड यू गाइज़ कि देखिए मेरा उसका बैकबोन का इशू है। और जब मैंने एक अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कशन की थी, तो उनका यही कहना था कि कराची का हर मर्द तकरीबन 8 में से 10 में से 7 या 6 को ये मसला होगा, यानी कि 60 to 70% रेशो ये लोगों को है। आप लोगों ने कभी फ़ील किया कि आप लोग कभी टायर्ड हैं, थके हुए हो रहे हों और इतनी थकन हो जाती है कि एग्जॉस्ट फील हो रहा होता है? हालांकि देखिए, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। अगर आपके घर घर में बच्चे हैं, ठीक है, और वो आपके साथ टाइम मांगना चाहते हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता कुछ करने का। दिल चाहता है बस आओ, कपड़े चेंज करो और सो जाओ या लेट जाओ। इस फर्स्ट थिंग, इफ़ अगर आपका ऑफिस या आपकी जॉब प्लेस आपके एरिया से दूर है और आपका एरिया के बीच में तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर का ट्रैवलिंग है, और उस ट्रैवलिंग के रास्ते में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है डेवलपमेंट हो रही है, फिर ट्रैफिक जाम हो, डस्ट हो, आलूदगी हो, पानी हो, गटर का पानी हो, जम्स हो, तो ये जो ट्रैवलिंग है आधे घंटे या पौने घंटे की, वो कन्वर्ट हो जाती है 1.5 घंटे में। फिर उस वजह से ट्रैफिक इतना हेक्टिक करता है, फिर बंदा ऑलरेडी इतने लोगों से फेस करके आ रहा होता है, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बहुत से लोग अमूमन मेरे अलावा भी फेस कर रहे होंगे। कोशिश ये होती है कि मेरी तो अमूमन कोशिश ये होती है कि मैं घर आऊँ, घर आने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ फैमिली के साथ, और थोड़ा सा अगर मौका है या चांस है तो फिर मैं क्या कहते हैं, उनको कहीं बाहर ले जाऊँ आउटिंग वगैरह के लिए, छोटा मोटा, करीब ही सही, लेकिन कहीं आउटिंग पे ले जाऊँ। लेकिन कभी जब दिल नहीं चाहता, या कभी अक्सर तो बेशतर ये होता है कि दिल नहीं चाहता, क्योंकि आप थकन इतनी होने लगी कि दिल चाहता है कि बस आओ और सो जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डेफिशिएंसी किसी बॉडी में हो रही है? अगर कोई ये डॉक्टर देखे या कोई न्यूट्रिशन देखे, तो मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि किसी चीज़ की बॉडी में किसी खाने की डेफिशिएंसी हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? और ऐसा लगता है कि बस अभी नींद आ रही है, अभी सो जाएंगे, जब भी सो जाएंगे। प्लस अगर आपके सराउंडिंग में सुकून है, फिर तो जाके आप मेंटली थोड़ा सुकून में आ जाते हैं। जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हैं, वो अगर वहाँ पे साइलेंस है और ट्रैफिक नहीं है, कुछ ऐसा शोर शराबा नहीं है, तो फिर तो आप थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर अपनी रात गुजार सकते हैं। लेकिन क्या है, ऐसा बहुत मेरे साथ तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह है ऐसा, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वो बहुत पीसफुल एरिया है। और जहाँ पे हम और लोग रहते हैं, जैसे कि मेन रोड पे और इस तरफ जो खुले एरियाज़, जैसे कि सदर है और बुल्टन मार्केट है, लियारी है, कारादर है, रणछोड़ लाइन है, और इस सोल्जर बाज़ार है। उससे आगे आ जाए, भादराबाद का इलाका है, मीर भादराबाद का, वहाँ ट्रैफिक इतना होता होगा मेन रोड्स पे। और शार फैसल, जहाँ पे ट्रैफिक है, शार फैसल तो बहुत बेबसी है। उस ट्रैफिक की वजह, शोर से लोग इतने खाए होते यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एक नया बंदा जाए उसके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो कि आए वक्त आए दिन जो है वो ट्रैफिक जाम और शोर शराबा होता है। थकन इतनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप टीवी देखते देखते, अक्सर ऐसा होता है कि मैं टीवी देखते देखते भी आँख लग जाती है। अगर मोबाइल को मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, उसके दौरान भी मेरी कभी कभी आग लग जाती है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन टाइम ऐसा उड़ता है कि जब घर आओ, घर जाने के बाद 10 या 11 ऐसे बज जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि 10 से 11 कब बजे और कैसे बजे। एक प्लान भी करता हूँ कभी कि वीकेंड्स में ये करूँगा, वीकेंड पे वो करूँगा। अगर आपकी 1 वीक ऑफ हो तो वो पता नहीं चलती कि एक दिन में आप क्या क्या करेंगे। फिर आपके कुछ पेंडिंग काम होते हैं, वो आपको करने होते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो लाइफ में शायद हर कोई ही फेस कर रहा होगा, हर किसी को प्रॉब्लम होती होगी। एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सराउंडिंग्स जो हैं वो बेहतर हो, और इर्द गिर्द का कोई एरिया में ग्रीनरी वगैरह हो, कुछ इस तरह का हो कि आप पीसफुल रहें और घर में पूरा माहौल चिल हो। सिंस के अगर आपके घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड हो। लेकिन अब वही बात है कि बंदा कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, थकन से इतना परेशान है कि भाई मैं, वो खुद भी चाहेगा कि भाई जहाँ बैठा हूँ या जहाँ लेटा हूँ वहीं पे सब कुछ हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं बस उठने का दिल नहीं चाहता है। ऐसा अमूमन लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। कोई अगर इस वीडियो को देखे, अगर ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या कोई मेडिकल इशू है तो आप कोई मुझे बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बंदा इस पे नज़रसानी करे, या किसी और के साथ ये मसला फेस कर रहा है कि चिड़चिड़ा हो रहा है और बार बार उसको उस अग्रेशन हो रही है, तो इसकी वजह क्यों है। प्लस पे एक बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अक्सर और बेशतर अगर आप हर चीज़ को टाइमली पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी उस तरह की, या कि लाइट चली जाए, पानी नहीं आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर और लाइफ में चिड़चिड़ापन आता है। तो बस इन सब चीज़ों से लाइफ में हर किसी की, शायद मेरी नहीं, हर किसी की प्रॉब्लम आती होगी। इवन अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग बनाते हुए अभी मुझे इतनी शानदार नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। इस वक्त टाइम अराउंड तकरीबन 11:15 बज रहा है, 11:15 के करीब टाइम हो रहा है, और नींद का ऐसा आलम है कि क्या बताऊँ। रोज़ सोचता हूँ कि जल्दी सो जाऊँगा, लेकिन क्या है, नींद जो है वो सोते सोते वही 1 सवा 1 बज जाता है। फिर सुबह 6 बजे आँख खुलती है, फिर बैक टू वर्क, फिर वहाँ ऑफिस में खुदगी होती है। अगर आप टाइम काम करते करते आप थोड़ा गैप ले लें तो खुदगी आने लगती है। इस तरह का हाल मेरे साथ हो रहा है, और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ये ना हो कि कहीं मैं व्लॉग बनाते बनाते ही सो जाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा किसी के साथ अगर ऐसी कैफियत हो रही है तो वो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।